तो गाइस कभी कभी मन में ये ख्याल आता है कि अपना सिलेक्शन होगा कि नहीं यूपी पुलिस में। तो ऐसा मन में मोटिवेशन आता है यार कि ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, वो भी एक प्रोसेस है, वो एक प्रोसीजर के बाद में वो चीज़ें मिलती है। अब जैसे बहुत ज़्यादा उसी में डूब जाना भी बेहतर नहीं है, क्योंकि लाइफ में हर एक चीज़ को मेंटेन करके बैलेंस करके चलना ही ज़िंदगी का नाम है। अब ये नहीं कि एग्ज़ाम के आज से देखा जाए तो 1 महीने हैं, हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हाँ एग्ज़ाम में हम बेहतर करेंगे, बट अपना माइंडसेट जो है वो दोनों बना कर रखना है कि इफ़ इन केस कहीं कुछ निगेटिव हो रहा है, ओके, कुछ डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो इसके लिए हम सदैव तत्पर रहें। ये नहीं कि अपने आप पा खो दें हम सब। तो कहने का सेंस ये है कि सिलेक्शन होना या ना होना या बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना, समझ लो अपने लिए बेहतर नहीं होगा। उससे अच्छा बेहतर होगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस पर अपना भरसक प्रयास करें और उसको मेहनत से करते रहें, वो ज़्यादा ही अच्छा होगा, बजाय ये सोचते हुए कि अपना उसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। स्वागत है दोस्तों व्लॉगिंग की इस नई दुनिया में। तो आज का हम अपना रूटीन बताने वाले हैं कि पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या चीज़ें होती है और टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो अभी शुरुआत हो चुकी है सुबह के और अभी मैं चलता हूँ रनिंग के लिए इंडी पार्क में। तो फाइनली हम पार्क में पहुँच चुके हैं और ये पार्क ओपन रहता है आजकल 24 घंटा। कोई शाम को भी आता है फिर भी ओपन रहता है। एक दिन मैं 10 बजे आया था फिर भी ओपन था। तो फाइनली हम रनिंग पहले स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम आपसे बात करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने रनिंग कर लिया है अराउंड 2 किलोमीटर और इसके बाद में मैं इस खाली जगह पर आ गया था एक्सरसाइज करने के लिए और दंड बैठक लगाने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज किए रहो तो कोई भी काम करोगे तो उसमें दुगनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका वो काम हो जाएगा। तो अभी एक्सरसाइज करने के बाद में हम यहाँ से निकलते हैं और रूम की ओर चलते हैं। तो फिर से रनिंग करते हुए हम थोड़ा थक गए थे और फिर उसके बाद में हम इस चेयर पर बैठ गए थे और उसके बाद में यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अपने रूम पर। तो फाइनली रूम पहुँचने के बाद में चाय नाश्ता पानी स्टार्ट हो गया है। इसको पीने के बाद में फिर स्टार्ट करते हैं अपना 2 डे टास्क। तो गाइस आपको याद होगा कि मैंने रोजगार विद अंकित से ये टेस्ट मंगवाए थे 20 प्रैक्टिस सेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि मैंने ऐसे क्या क्या गलतियां किया जो मुझे एग्ज़ाम में नहीं करना है। जैसे कि ये जो OMR सीट है इसको मैं फिल करने में मेरे 20 नंबर चले गए। लगाना था B पर, लगा रहा हूँ C पर। तो ये प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये प्रैक्टिस आप कम से कम 8-10 पेपरों में कर लेते हैं तो ज़्यादा नहीं लेकिन 20 से 26 नंबर तो कहीं नहीं गए। OMR सीट का सही से भरना। तो जब मैंने इसका फर्स्ट बार मैंने इसको लगाया था पूरा पेपर तो मेरे नंबर आ रहे थे 188 नंबर और अपने को लाना है, टारगेट है 250 नंबर का। अपने पास केवल 1 महीने का टाइम है और इसको कंप्लीट करना है। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो मॉक टेस्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जिसमें OMR सीट दिया है ना, इसको फिल करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। सच्चे में इसको लोग हल्के में ले लेते हैं, बट जब एग्ज़ाम में बैठते हैं ना तो उनका 20 से 26-30 नंबर तक केवल OMR गलत फिल करने की वजह से हो जाता है। मैंने खुद इसको चेकआउट किया तो मैंने देखा कि 20 से 26 नंबर मैंने केवल लगाना था। मैंने आंसर तो सही दिया लेकिन यहाँ पर मैंने गड़बड़ी कर दिया। लगाना था B, लगा रहा हूँ C, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन भी ऐसे डिज़ाइन किए हैं ना कि लगेगा तुम्हें B, लेकिन B का आंसर C वाले ऑप्शन पर दे रखे हैं। तो ये गलतियाँ मैंने किया, जो शायद अगर आप ऐसा चीज़ें कर लेते हैं तो आपका नंबर 100% ज़्यादा नहीं लेकिन 20 एबव नंबर आपकी बढ़ जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों मैंने खाना खा लिया है दोपहर का और अब जान रहे हैं स्टार्टिंग करने रीजनिंग का सवाल लगाने के लिए। तो दोस्तों अभी पढ़ाई करते वक्त नींद से हल्का आने लगी थी और उसके बाद में जब काफ़ी देर तक पढ़ाई करते रहो तो फिर एक समय के बाद में पढ़ने का मन भी नहीं करता है।
तो इस कंडीशन में अपने आप को एक ब्रेक लेनी होती है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लेंगे तो फिर पढ़ाई में कंसंट्रेशन और फोकस नहीं बन पाता है। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद में बाहर चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों शाम के बज चुके हैं 7 और अब मैं निकल चुका हूँ फिर से पार्क में, क्योंकि सुबह से शाम पूरा रूम पर ही बीत जाता है और उसके बाद में थोड़ा फोकस और थोड़ा एनर्जी के लिए हम चले जाते हैं पार्क में। वहाँ थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ा घूमते हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं पार्क में और यहाँ थोड़ा रुकते हैं और घूमते हैं, उसके बाद में फिर चलते हैं। और आज यहाँ का जो मौसम था वो बहुत ही सुहावना है, हल्का बदली सा है और ज़्यादा धूप भी नहीं है। और इस समय भी क्या हो रहा है कि दिन बड़ा पड़ रहा है। पहले क्या था कि मैं जब पार्क में पढ़ता रहता था तो शाम हो जाती थी 6 बजे के पास में, लेकिन अभी 7 बज चुके हैं और अभी शाम नहीं हुई है। एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर आई डिड स्टडी in previous month, but due to summer season I am not coming in the park for study and I am study further in the room. So दिल्ली का ये जो प्लेस है यहाँ पर एक्चुअली में कुछ खेती बाड़ी होती रहती है। ये बहुत ही कम जगहों पर ऐसे देखने को मिलता है, खासकर गुड़गांव में। एंड दिस इज़ द मेन एरिया ऑफ पार्क एंड आई एम हियर and we are enjoying the day. Whole the day I was in the room and I did the study, and in the evening time I thought that it is time to give in park. Actually guys, one day I was thinking that why I am not making videos in the English language so that my viewers can try to speak in English. So if you need to speak in English with me and if you want to do that, I want to speak in English, so you can comment me and I will try to make the videos in the English. Because of that, this would be two-way scenario. One way scenario that my blog will be running, and second way scenario would be that you can speak learning with me. तो अभी यहाँ पर हम पानी भरने आए थे इस ड्रम में, और ये है वाटर कूलर, और इसके बाद में हम अभी बना रहे हैं खाना, और खाना खाने के बाद में कुछ करते हैं। तो खाना बन रहा है और इधर हम सोचे कि खाली थे तो इधर अपनी स्टडी चालू कर देते हैं। और अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये है कांस्टेबल रीजनिंग अंकित भाटी सर का। तो दोस्तों अभी शाम हो चुकी है और फाइनली मैंने खाना भी खा लिया है। और आज जो था वो यूपी पुलिस एसआई का रिजल्ट भी आया था और यूपी होमगार्ड का आंसर की भी आया था, जिसमें से मेरे साथ के कुछ लोग थे वो थोड़ी नंबरों की वजह से वो कट ऑफ के नीचे आ गए हैं और वो पास नहीं कर पाए हैं। और इस तरह वही चेक कर रहे थे, और इस बार जो है वो कट ऑफ बहुत ही हाई गया है 92% एसआई का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यूपी पुलिस में अगर 275 नंबर आते हैं तो वो एक सेफ पद माना जा सकता है। तो चलते हैं, अब टाइम हो चुका है और अब हम जा रहे हैं सोने। मिलते हैं अपने एक नए ब्लॉग में नए जोश के साथ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।